अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या चेंजेस आया था कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इनका जो टाइम पीरियड था 1965 से लेके 1975 तक, इनका क्या था, टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में जो भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे वो किसके कैटेगरी में रखे गए थे, थर्ड जनरेशन। मेनली जो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे वो थे मिनी कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स के टाइप्स इन्वेंट हुए थे, मिनी कंप्यूटर। अगर हम सेकंड जनरेशन में बताया था मैंने, यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर्स थे, एग्जांपल था IBM 1401, NCR 304, ये दोनों क्या थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। ठीक है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में डेवलप हुए। मिनी कंप्यूटर्स कौन से जनरेशन में डेवलप हुए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या ऐसा इन्वेंशन किया कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, किसने, थर्ड जनरेशन। तो वो जो मेन इन्वेंशन था वो था आईसीज का। आईसी क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब ये चिप होती है स्मॉल चिप। इन चिप्स में क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन चिप्स के अंदर क्या होते हैं, इनबिल्ट होते थे। ट्रांजिस्टर्स अपने आप में बड़े होते थे थोड़ा साइज के, बट वो ट्रांजिस्टर अब किसके अंदर आने लगे, इनबिल्ट होने लगे, एक सिंगल चिप के अंदर। इससे क्या हो गया, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनका जो साइज था वो क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। साइज स्मॉल होने के कारण जो इनकी जो स्पीड भी थी वो भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। अब स्पीड किस में मेजर होने लगी, इसकी नैनो सेकेंड में। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में स्पीड क्या थी, माइक्रो सेकेंड में थी, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्पीड थी वो किस में थी, मिली सेकेंड में थी। ठीक है, अब जो स्पीड होगी वो नैनो सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। जो एक और इन्वेंशन था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, मेनली फोकस किस पे था, कैलकुलेशन पे था। हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इनमें परफॉर्म करा सकते थे। बट अब ऐसे कंप्यूटर्स आने लग गए जिनसे बड़े बड़े जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर्स का यूज़ करने लग गए, क्या एंटर करवाने के लिए, अपना डेटाबेस। कितने नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे किस टाइप का वर्क हो रहा है, ये सब, इन सब की एंट्री किसमें के अंदर होने लग गई थी, अब कंप्यूटर के अंदर होने लग गई थी। अब जो थर्ड जनरेशन में थे वो यूज़र क्या करने लग गए थे, कंप्यूटर को यूज़ करने लग गए थे विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी जो कि साइंटिस्ट अंडरस्टूड करते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होने लग गई थी वो थोड़ा सा एडवांस रूप, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, जैसे अगर इसमें प्लस करवाना है उसके लिए भी हमें 0 1 की फॉर्म में कमांड देनी पड़ती थी, माइनस कराना है इसके लिए भी हमें 0 1 की फॉर्म में कमांड देनी पड़ती थी। बट सेकंड जनरेशन में क्या हो, 0 1 की फॉर्म में कमांड नहीं देनी पड़ती थी। ठीक है, प्लस के लिए हमें क्या लिखना पड़ता था, सिर्फ ऐड। अब इस ऐड को मशीन लैंग्वेज 0 1 की लैंग्वेज में कौन चेंज करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, कंपाइलर बीच में एक काम करता है, जैसे गाइडर होता है ना, जो गाइड करता है आपकी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको दोनों लैंग्वेज आती है, इसके अंदर दोनों लैंग्वेज फिट कर दिया जाता है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, तो ऐड प्लस की जगह हम ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन की तरह हम सिंपल SUB लिखते थे। ठीक है, तो इसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं हम, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज। अब हम क्या यूज़ करने लगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स अगर हमें अपना नेम एंटर करवाना है, फर्स्ट सेकंड में तो हम वो भी नहीं करवा सकते थे। अगर नेम एंटर करना है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, हमें सिंपल ये लिखना है, इस चीज़ को 0 1 की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर। ठीक है, ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होने लग गया था, वर्ड प्रोसेसिंग रिलेटेड वर्क होने लग गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और क्या क्या इन्वेंशन हुआ था, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें क्या थे। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या आ गया था, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए थे इसमें। प्रिंटर का इन्वेंशन हुआ था इसमें। ठीक है, स्टोरेज के लिए, आउटपुट के लिए। अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज किस में होने लग गई थी, ये स्टोरेज वही था, मैग्नेटिक टेप में ही था अभी, और डिस्क आने लग गई थी। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता, अब इस टाइम क्या होने लगा था, रियल टाइम
ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लग गया था। ठीक है, ये था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल की, तो वो हो गया आपका IBM 360, PDP 8। जो ये PDP 8 था, ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। कौन था? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ये हो गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इनमें ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब इसमें क्या चेंजेस हुए कि जो कंप्यूटर्स थे वो फोर्थ जनरेशन कैटेगरी के अंदर आने लग गए। तो अभी डिस्कस करते हैं क्या चेंजेस थे। बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या कर दिया था? कंप्यूटर के फील्ड में रिवोल्यूशन। ठीक है, क्या रिवोल्यूशन आया था उस टाइम के कंप्यूटर्स में? यहाँ पे आ गए थे आपके डेस्कटॉप, जिनको आप यूज़ करते हो, PC, दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे फोर्थ जनरेशन में। अब इसमें क्या था? मेन जो वर्क था वो सेम, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जनरेशन में क्या थे? IC थे। अब फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ने वर्क को और इजी कर दिया और कंप्यूटर्स का साइज क्या कर दिया? स्मॉल साइज कर दिया। अब इस माइक्रो प्रोसेसर, जो सबसे पहले चिप थी माइक्रो प्रोसेसर में, वो क्या थी? इंटेल 404। इंटेल कंपनी की चिप थी सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ने, जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। अब इस माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप के अंदर 1000 ऑफ ICs चिप आने लग गई। ठीक है, ये था यही रीज़न था जो कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया? बहुत स्मॉल हो गया। और वो कंप्यूटर्स, कौन से कंप्यूटर्स आ गए थे? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर। इनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में। थर्ड में मिनी कंप्यूटर आ गए थे, सेकेंड में मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में। अब माइक्रो कंप्यूटर जिनको हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप PC, ये आ गए थे आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किसके थ्रू हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंप्यूटर का साइज़ था वो स्मॉल हो गया था। स्पीड इसकी किस में हो गई थी? पिको सेकेंड में। किस में हो गई थी? पिको सेकेंड में स्पीड हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करने लग गया था कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन में ही क्या मेन, क्या फोर्थ जनरेशन का था? नेटवर्क और इंटरनेट पे इसने काम किया था। ठीक है, इसी टाइम क्या इन्वेंट हुआ था? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, और मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। नेटवर्क की फील्ड में फोर्थ जनरेशन ने काम किया था। इसी टाइम हमें पता चल गया था। इंडिया में तो बहुत लेट हुआ था, 1995 में आया था, बट इस कैटेगरी में जनरेशन की कैटेगरी क्या थी? 75 से 1989 तक। ठीक है, इसमें ही क्या आ गया था? इलेक्ट्रिकल फंड, जो आजकल हम करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फंड, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में अदर कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र के बारे में बात होने लग गई थी। अब इस जनरेशन कैटेगरी में और क्या क्या चेंजेस आए थे? इसमें क्या हुआ था? C लैंग्वेज डेवलप हुई थी। C++ इसी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सारी चीज़ें इसी फोर्थ जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुई थी। अब इसी टाइम क्या इन्वेंट हुआ था? मेन किस पे फोकस किया गया था? जो इसकी स्टोरेज था। अभी जो मैं बताऊंगी तो आप कहोगे हाँ ये हमें पता है, हार्ड डिस्क, जो कि आप सबको पता है। अब हार्ड डिस्क क्या होता है? इन्वेंट हुआ था फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क। इसको और दूसरा नाम क्या है हार्ड डिस्क का? विनचेस्ट। विनचेस्टर। ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो होता था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र इसमें वर्क करने लगे थे, मल्टी प्रोसेसिंग इसमें वर्किंग होने लगी थी। आप एक टाइम पे बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते थे। तो ये था फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में मेनली फोकस किस पे था? एक तो हो गया था माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक है, दूसरा नेटवर्किंग, इंटरनेट इस फोर्थ जनरेशन के अंदर इन्वेंट हुआ था। माउस, कीबोर्ड, CPU इस जनरेशन के अंदर प्रॉपर वे में इन्वेंट हो गए थे। स्टोरेज किस पे होने लगी थी? हार्ड डिस्क में। सेकेंडरी डिवाइस आपका स्टोरेज का हो गया था, जैसे हो गया रोम, रैम। ठीक है, पेन ड्राइव्स।
ये होगी फोर्थ जनरेशन की बात। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो एग्जाम्पल थे वो क्या क्या थे एग्जाम्पल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में? डेस्कटॉप बोल दिया था मैंने, डेक 10 हो गया, IBM 4341 हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और आपका क्या हो गया? डेस्कटॉप, तभी तो इसको बोला हमने डेस्कटॉप मेन, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। मूव करते हैं अब हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था जो कि अभी है रनिंग में, ठीक है, 1992 टिल डेट। कौन सी जनरेशन चल रही है अभी? फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में मेनली क्या है? अब आप बताओगे 1990 से अभी तक इतना लंबा टाइम पीरियड है, ये फिफ्थ जनरेशन का ही है। यस, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में साइंटिस्ट ने क्या बोला हुआ है कि सब कुछ क्या किसके अंडर में होने लगेगा? AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब तक हर एक कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक हर कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चलेगी। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कंप्यूटर में आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगी। अब ये AI क्या है? जैसे आपको पता है आजकल रोबोट बन रहे हैं, एग्जाम्पल है सोफिया रोबोट, ठीक है। आप बोलते हो, ऐड देखते हो एलेक्सा की, एलेक्सा सॉन्ग स्टार्ट कीजिए, एलेक्सा लाइट ऑफ कीजिए, तो ये सारे क्या हैं? रोबोटिक हैं। आपके स्मार्टफोन, ठीक है, टैबलेट, ये सारे क्या हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। लैपटॉप, अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की तो देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? IBM नोटबुक, ये सोफिया, ठीक है, ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। इसी में क्या होता है? सबसे पहले 1991 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट हुआ था 1991 में, वो भी फिफ्थ कैटेगरी में आएगा, फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में आएगा। इसी में हमें पता चल गया था ईमेल सर्विसिंग का, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम की बात है। अब फिफ्थ जनरेशन में और क्या क्या है इन्वेंट हुआ था? क्या देखते हो आप आजकल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में? जो इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम, फ़ोन के अंदर क्या आता है? एंड्रॉयड। PCs के अंदर क्या होता है आपका ऑपरेटिंग? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का ये इन्वेंट हुआ था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम, ठीक है। ये चीज़ है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। इसी में क्या हो गया? ऐप्स आपके इन्वेंट हुए, ठीक है, आपके वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसी में आता है। तो ये सारा क्या है? ये सारे फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी के अंदर है। आई थिंक आपको इस टॉपिक में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।